अमृतवेल की सज्जाए। आज से लगभग 350 साल पहले हुए महापुरुष, जिन्होंने काशी के पंडितों को भी अपनी तीव्र प्रतिभा से प्रभावित कर दिया था, और काशी के पंडितों ने जिनको न्याय विशारद के बिरुद से सम्मानित किया था, ऐसे महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहिब ने यह अमृतवेल की सज्जाए की रचना की है। सरल भाषा में कम से कम शब्दों में गहन अर्थ को भर देना यह महोपाध्याय जी की खूबी है। इस रचना को अमृतवेल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सच में यह अमृत जैसे मीठे फल को देने वाली वेल समान है। जिस प्रकार अमृत का पान करने वाला अमर बन जाता है, उसी तरह अमृतवेल की सज्जाए के शब्दों को गुनगुनाने से, उसको जीवन में आत्मसात करने से आत्मा अमरता की ओर आगे बढ़ सकती है। इस सज्जाए के अंदर मुख्य 3 विषय का निरूपण किया गया है। नंबर 1, 4 शरण का स्वीकार। नंबर 2, सुकृत की अनुमोदना। नंबर 3, दुष्कृतों की निंदा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल पर्युषण के 8 दिनों में हम अमृतवेल की सज्जाए को अर्थ सहित संवेदना के साथ संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। हे चेतन, तू अपने आप को पहचान। तू जड़ पदार्थ से भिन्न है। ज्ञान तेरा गुण है। तू अपने ज्ञान को शुद्ध कर उसे सम्यक ज्ञान बना। जो ज्ञान आत्महित साध न सके, वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं। इसलिए अब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी है। हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान, उसे पहचानने के लिए इतना चेक करना। जो ज्ञान मोह, राग, द्वेष, आसक्ति को टाले, वह सम्यक। जो ज्ञान मोह को बढ़ाए, वह मिथ्या। हमें मोह रूपी संताप यानी दुखों को टालना है। चित्त को अस्थिर होते हुए रोकना है। उसके लिए उसे शुभ आलंबन देकर स्थिर करना जरूरी है। जैसे किसी युवती के रूप में अस्थिर बने युवान के मन को स्थिर करने के लिए उसे प्रभु के शुभ आलंबन में जोड़ सकते हैं। कांटा कांटे को निकालता है। बस यह ही श्रेष्ठ उपाय है चित्त को स्थिर करने का। आत्मा के सहज गुणों का पालन करना है, यानी जिस प्रकार गुणों का विकास हो, गुणों में कमी न आए, वैसे गुणों में रमण करना। ऐसा करते करते आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप बनेगी। चेतन ज्ञान अजवाणी ताड़िए मोह संताप रे चित डमडोल तू वाणी सहज गुण आप रे चेतन ज्ञान अजवाणी। उपशम रूपी अमृत रस का पान करना, यानी कषायों को शांत करना। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषायों ने ही आत्मा का सत्यानाश किया है। अब हमें ये कषायों का ही नाश करना है। क्रोध का निमित्त मिले फिर भी सामने वाले के ऊपर बिल्कुल क्रोध नहीं करना, उसकी गलतियों को माफ कर देना, ये उपशम है। ऐसा ही मान, माया और लोभ में भी समझ लेना। उपशम भाव में ही सच्चा सुख है। जिन शासन रत्नों की खान है, हमारा सद्भाग्य है कि ऐसे कलयुग में भी हमें पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी जी भगवंतों के दर्शन होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। हमें चारों ओर साधु साध्वी जी के गुणों को फैलाना है, उनके गुणों का कीर्तन करना है। इस दुनिया में दुर्जनों की कमी नहीं है। कोई भी अच्छा कार्य करेंगे उसमें विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन तब इतना ही सोचना है कि ये कौन बोल रहे हैं, सज्जन या दुर्जन। दुर्जनों की बातों से हमें अपने मन को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि बेचारों के पास अच्छा सोचने के लिए मन और अच्छा देखने के लिए दृष्टि ही नहीं है। हाँ, अगर कोई सज्जन व्यक्ति हमें कुछ सलाह देते हैं तो उसे पूरे आदर बहुमान के साथ स्वीकारना। वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं, इतना ही सोचना। रस पीजिए कीजिए साधु गुणगान रे अधम वयन
सबसे पहले तो क्रोध करना ही नहीं, लेकिन मानो कारणवश क्रोध हो गया तो इतना जरूर करना कि क्रोध का अनुबंध यानी क्रोध की परंपरा तो नहीं ही चलने देनी। अग्नि शर्मा के जीवन में गुणसेन के ऊपर क्रोध का अनुबंध रखा तो 9 भव तक वैर की परंपरा चली। ऐसे तो कई दृष्टांत है शास्त्र में। हमें इसकी भयानकता को समझकर इससे दूर रहना है। हमें हमेशा सत्य वचन ही बोलना है। जो वचन स्वपर का हित करे वह सत्य वचन है। जो वचन बोलने से स्वपर का अहित हो ऐसा वचन व्यवहार से सत्य भी हो फिर भी परमार्थ से यानी निश्चय से असत्य ही है। हमेशा सत्य वचन बोलने वालों को वचन सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके एक एक वचन की कीमत होती है। वह हृदय को स्पर्शे बिना रहती नहीं। प्रभु के वचनों के ऊपर अजोड़ श्रद्धा होनी उसे संकित कहते हैं, उसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। हमें हमारी रुचि यानी इंटरेस्ट को जो अनादिकाल से विषय सुखों में है, रॉन्ग डायरेक्शन में है, उसे अब प्रभु की आज्ञा में, प्रभु के वचनों में यानी संकित में जोड़नी है। उसे राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ानी है। हमें कुमति यानी खराब बुद्धि वालों की संगति यानी साथ छोड़ना है। कुमति द्वारा मिली हुई मति तो कांच के बराबर तुच्छ है और सुमति द्वारा मिली हुई मति रत्न तुल्य है। इसीलिए हमें सुमति वाले सुदेव, सुगुरु, कल्याण मित्र का सत्संग करना है। क्रोध अनुबंध नवी राखी, भाखी वयण मुख साच रे, समकित रत्न रुचि जोड़ी, छोड़ी कुमति मति काच रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी। परिणाम 2 प्रकार के हैं, शुद्ध परिणाम, अशुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम यानी जो आत्मा का अपना स्वभाव है, परिणाम है वह। अशुद्ध परिणाम यानी आत्मा का अपना परिणाम नहीं लेकिन कर्म मिश्रित परिणाम है। अशुद्ध परिणाम 2 प्रकार के हैं, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम। हमें शुभ परिणाम के सहारे शुद्ध परिणाम तक पहुंचना है। शुभ परिणाम के 3 स्वरूप है। 4 शरण का स्वीकार, अपने दुष्कृतों की निंदा, सुकृतों की अनुमोदना। 4 शरण के स्वीकार में सबसे पहला शरण स्वीकारना है वह है अरिहंत का। शरण का स्वीकार करना यानी उन्हें समर्पित होना। अरिहंत यानी जिन्होंने अपने आंतरिक अरि यानी शत्रुओं के हंत यानी खत्म करना, वह अरिहंत। यह अवसरपीणी काल में भरत क्षेत्र में 24 अरिहंत हो गए। अरिहंत को तीर्थंकर भी कहते हैं। अरिहंत परमात्मा जगदीश यानी जगत के ईश यानी स्वामी, 3 लोक का साम्राज्य प्रभु का है। प्रभु उसके नाथ है। साथ में प्रभु जगत के सभी जीवों को अपने जैसे ही मानते हैं, इसलिए उनको लेश मात्र की पीड़ा होते देख नहीं सकते। प्रभु जगत के जीवों के मित्र समान है, इसीलिए उन्हें जगत मित्र कहा है। श्रेणिक महाराजा ने अरिहंत परमात्मा श्री महावीर स्वामी का शरण लिया तो बदले में ऐसी भेंट मिली कि स्वयं अरिहंत स्वरूप भविष्य में बने, ऐसा पुण्य उपार्जित किया। राजीमती जी ने अरिहंत परमात्मा श्री नेमिनाथ का शरण लिया तो वे भी इस संसार सागर से पार उतर गए। शुद्ध परिणाम ने कारण, चारना शरण धरी चित रे, प्रथम तिहाँ शरण अरिहंतनु, जेह जगदीश जगमीत रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी। जब परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद देव मिलकर समोवसरण की रचना करते हैं। उसमें विराजमान होकर भगवान धर्म देशना देते हैं। समोवसरण में
3 गढ़ होते हैं। उसमें सबसे नीचे के गढ़ में वाहन रखने की व्यवस्था होती है, दूसरे गढ़ में तिर्यंच बैठते हैं और प्रथम गढ़ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका तथा देव देवियों की कुल मिलाकर 12 पर्षदा होती है। प्रभु अपनी वाणी द्वारा भव्य जीवों के संशयों को दूर करते हैं। प्रभु सतत पुष्करावर्त मेघ की तरह वचनों को बरसाते जाते हैं। जब छठा आरा आएगा तब चारों ओर भयंकर गर्मी से लोग त्रस्त हो जाएंगे। उसके बाद पहला आरा, फिर दूसरा आरा आएगा। तब लगातार 7 दिन तक बरसात बरसेगा, जिससे चारों ओर शीतलता व्याप्त हो जाएगी, जमीन रस वाली बनेगी। यह बारिश को पुष्करावर्त मेघ कहते हैं। प्रभु पुष्करावर्त मेघ की समान धर्म के वचन को बरसाते हुए भव्य जीवों के संशय को दूर करते हुए समवसरण में शोभ रहे हैं। करोड़ों देव देवी प्रभु की सेवा में हाजिर होते हैं। समवसरण में अत्यंत वैरी पशु भी अपने वैर को भुलाकर अपने वैरी के पास में बैठकर देशना सुनते हैं। सभी जीव अपनी अपनी भाषा में प्रभु के वचनों को समझते हैं। यह प्रभु की वाणी का अतिशय है। दूसरा शरण सिद्ध भगवंतों का ग्रहण करना है। सिद्ध भगवंतों ने अपने सारे कर्मों को एकदम चकचूर कर दिए हैं, जिसके कारण अब उन्हें वापस इस संसार में जन्म मरण लेना नहीं पड़ेगा। वे तो अभी कायम के लिए मोक्ष रूपी राज्य को भुगत रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, क्योंकि दुख का एक भी निमित्त वहाँ है ही नहीं। वह शरीर नहीं है तो शरीर संबंधी दुख भी नहीं। वह सिर्फ शुद्ध आत्मा है और वह आत्मा अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र आदि गुणों के आनंद में मस्त रहती है। जो मोक्ष मार्ग की साधना करे वो साधु, जो पंच महाव्रतों को धारण करके तप संयम में यत्न करे वो साधु, जो 5 समिति और 3 गुप्ती रूपी अष्ट प्रवचन माता का पालन करते हैं वो साधु, जिन्होंने बाह्य ग्रंथि का त्याग किया है और जो आंतरिक ग्रंथि को भी यानी आसक्ति भाव का त्याग करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे निर्ग्रंथ यानी साधु। ऐसे साधु का हमें शरण लेना है, जो खुद संसार सागर को पार उतरने की साधना कर रहे हैं और जो दूसरों को संसार सागर को पार उतारने का सच्चा मार्गदर्शन देते हैं। जो साधु मूल गुण यानी 5 महाव्रत और उत्तर गुण यानी पिंड विशुद्धि आदि में दृढ़ता वाले हैं, उनका शरण लेना है और उनके मार्गदर्शन से हमें आगे बढ़ना है। चौथा शरण हमें धर्म का लेना है।
धर्म यानी जो दुर्गति में गिरते हुए जीवों को धारण करे, उनका रक्षण करे और उनको सद्गति में ले जाए, वह धर्म। जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ दया भाव बतलाया है, वह धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारे जैन धर्म में 2 प्रकार की दया बतलाई है, एक द्रव्य दया और दूसरी भाव दया। द्रव्य दया यानी किसी के वर्तमान के दुखों को दूर करना, और भाव दया यानी किसी को दोषों से मुक्त करके उसके भविष्य के दुखों को दूर करना। यह दया भाव को सामान्य से कह सकते हैं कि सभी जीवों के प्रति शुभ भाव, सभी जीवों को अपने समान ही देखकर उनको थोड़ी भी पीड़ा नहीं देनी। दया भाव ही शाश्वत सुख पाने का उपाय है तथा पाप रूप समुद्र को पार करने के लिए नाव समान है। शरण चौथु धरी धर्मानु जीवमा वर दया भाव रे जीह सुख हेतु जिनवरी कहो पाप जल तरवा नाव रे चेतन ज्ञान अजवाड़ी। इस प्रकार 4 का शरण स्वीकार करके शुद्ध भावना से अंतःकरण को भावित करके हमें दुष्कृतों की निंदा की ओर आगे बढ़ना है। हमें अपने दुष्कृतों की निंदा करनी है। जो आत्मसाक्षी से की जाए उसे निंदा कहते हैं, और जो गुरु के पास जाकर की जाए उसे गर्हा कहते हैं। हमें अपने दुष्कृतों की निंदा एवं गर्हा करनी है। पाप करने में शर्म नहीं रखी तो अब पापों की निंदा करने में भी शर्म नहीं रखनी। जो भावों से पाप किया है वह ही भावों से उसका पश्चाताप भी करना है। तीव्र भावों से पापों की निंदा करने से वह पाप तो खपता है, लेकिन साथ साथ में भवो भव के पाप भी खप जाते हैं। सच्चे भावों से पापों की निंदा वो कहलाती है जब हम पुनः वह पाप को न आचरे, यानी अपुनकरण नियम के साथ पापों की निंदा करनी। ऐसा करने से नए कर्म बंद होने से भी हम अटक जाएंगे और इस तरह सवर भाव की वृद्धि होगी। चारना शरण ए पड़ी वजे वड़ी भजे भावना शुद्धि रे दूरित सरी आपना नींदे जीम होए संवर क्रोधि रे चेतन ज्ञान अजवाड़। हमने ये भव में या पूर्व के भव में जो कुछ भी पाप किए हो, अधिकरण यानी जिससे आत्मा दुर्गति में जाने के लिए अधिकारी बनती है, ऐसे साधन ऐसी क्रिया को अधिकरण कहते हैं। ऐसे अधिकरण का आसेवन किया हो, मिथ्यात्व यानी जो सही है उसे सही नहीं मानना, गलत मानना और गलत को गलत नहीं मानना लेकिन सही मानना, सुदेव सुगुरु सुधर्म हमें कुदेव कुगुरु कुधर्म लगे और उससे विपरीत कुदेव कुगुरु और कुधर्म हमें सुदेव सुगुरु सुधर्म लगे, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हमने जाने और अनजाने में जिन ईश्वर परमात्मा की अशातना की हो, जिन शासन का भंग किया हो, उत्सूत्र प्ररूपणा की हो, प्रभु के वचन के ऊपर अश्रद्धा की हो, तो ये सब हमारे गुणों का घात करने वाली प्रवृत्ति है। उसे भाव से मिच्छामि दुक्कडम करके उसकी निंदा करनी है और ऐसी प्रवृत्ति भविष्य में न हो उसका ध्यान हमें रखना है। जीन अशातना दिक गणा निंदिये
गृणाति तत्वमिति गुरु, यानी जो तत्व को बतलाए वे गुरु, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करे हटा दे वे गुरु, जो संविघ्न और गीतार्थ है वे गुरु। ऐसे गुरु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो भी वचन कहे उसको पूरे बहुमान भाव से तहत्ती करना चाहिए, उसमें कोई भी शंका कुशंका नहीं करनी चाहिए। अपरिणत लोग शास्त्रों के रहस्यार्थ को नहीं जानते हुए बस स्वमति अनुसार ही प्रवृत्ति करते रहते हैं, सद्गुरु के वचनों की उपेक्षा करते हैं। वो ऐसा ही मानते हैं कि हमें सब आता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, भ्रमणा है उनकी। ऐसे अज्ञानी लोग भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा देते हैं, अपनी वाणी की कुशलता से सबको आकर्षित कर देते हैं। खुद तो संसार में भटकते हैं, लेकिन कितनों को संसार भ्रमण करवाने में निमित्त भी बनते हैं। ऐसा जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में किया हो उसकी भाव से निंदा करनी है और अब संकल्प करना है कि एक गीतार्थ यानी शास्त्र के अर्थों के यथार्थ रूप से जानने वाले और संविघ्न यानी संयम पालने में दृढ़ता वाले सद्गुरु भगवंत को पूरे समर्पित बनकर रहना है। वो जो कुछ भी आज्ञा करे उसे निर्विकल्प स्वीकारना है। अपनी बुद्धि को कहीं पर भी बीच में लाने की गलती नहीं करनी है। जो बात नहीं समझ में आती है, अपनी बुद्धि में नहीं बैठती है, उसे गलत न मानकर जिज्ञासा से सद्गुरु भगवंत के पास जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन शंका कुशंका करके बात को अपनी स्वमति अनुसार स्वीकारना ये बहुत बड़ा दोष है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। वचन जे अवगणी गुंथिया आप मत जान रे बहु परी लोकने भोळव्या निंदिये तेह जंजाल रे चेतन ज्ञान अजवाणी। हिंसा के 3 प्रकार है, हेतु हिंसा, स्वरूप हिंसा, अनुबंध हिंसा। हेतु हिंसा यानी अजैणा भरी प्रवृत्ति, स्वरूप हिंसा यानी वास्तव में जीव का मरना और अनुबंध हिंसा यानी कर्मबंध और उससे दुर्गति में दुखों की प्राप्ति। एग्जाम्पल, नीचे देखे बिना चले तो वहाँ भले जीव मरे या न भी मरे फिर भी हेतु हिंसा तो हो ही गई। जीव मर गया तो हो गई स्वरूप हिंसा और उसमें हुए कर्मबंध से नरक गति में जाना पड़े, ये हुई अनुबंध हिंसा। हमने निष्ठुर भावों से जितनी भी हिंसा की है, किसी को बड़ा नुकसान हो जाए ऐसा झूठ बोला, हमारे स्वार्थ को पोषने के लिए हमने इतनी हद तक हल्की प्रवृत्ति की जिसकी बात भी क्या करे। पराये धन को चुराकर उसे अपना बनाया, उसमें मिथ्या आनंद माना, पराई स्त्री की ओर गलत नजर रखी, संबंधों का गलत फायदा उठाया, किसी के विश्वास का बेरहमी से घात कर दिया, विषय सुखों की लालसा को पोषने के लिए परस्त्री गमन वैश्यागमन भी किया, कामांध बनकर पागलों की तरह हरकतें करता रहा। परिग्रह 2 प्रकार के हैं, द्रव्य से और भाव से। द्रव्य परिग्रह यानी बाह्य वस्तु यानी चीजों का या पदार्थों का संग्रह करना, जैसे कपड़ा, पैसे, घर, धान्य आदि का संग्रह करना। और भाव परिग्रह यानी वस्तु के ऊपर ममत्व यानी आसक्ति भाव रखना। द्रव्य परिग्रह भाव परिग्रह को लाने में सहायक बनता है। हमें द्रव्य और भाव परिग्रह दोनों से मुक्ति पानी है। आवश्यक वस्तु का परिग्रह करना भी पड़े
तब उसमें ममत्व की बुद्धि तो नहीं ही रखनी। जिससे संसार की वृद्धि होती है उसे कषाय कहते हैं। कष यानी संसार, आय यानी लाभ, वृद्धि। कषाय के 4 प्रकार है: क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध यानी गुस्सा, अरुचि भाव रखना। मान यानी अहंकार करना। माया यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ और बताना। लोभ यानी प्राप्त करने की इच्छा करनी। इन कषायों का सेवन हम करते रहे, छोटी छोटी बातों में राग द्वेष करते रहे, झगड़ा तो मानो हमारा स्वभाव ही बन गया हो, उस तरह हम सभी जगह सबसे झगड़ते ही रहे। वो सब पापों की आज भाव से निंदा कर रहे हैं। जेह धन धान्य मूर्छादरी, सेविया चार कषाय रे, रागने द्वेषने वश हुआ, जे कियो कलह उपाय रे, चेतन ज्ञान अजवाय। हमने किसी के प्रति ईर्ष्या भाव से या वैर भाव से झूठे आरोप लगाए, उसके लिए गलत बातें फैलाई, उसकी चुगली की, अनुकूल विषयों में रति यानी मन का तुच्छ आनंद व्यक्त किया और प्रतिकूल विषयों में अरति यानी मन का अरुचि भाव व्यक्त किया, जाहिर में या एकांत में किसी की निंदा की, कपट भाव के साथ झूठ बोला, मिथ्यात्व का पोषण किया, खुद की और दूसरों की श्रद्धा को तोड़ने का काम किया, गलत मान्यताओं का पोषण किया, उसको बढ़ावा देते रहे, सच्चे मार्ग से लोगों को वंचित रखा। ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया हो। त्रस्त हो गया हूँ इस पाप भरी जिंदगी से, अब इस पापों से छूटना है मुझे। झूठ जियाड़ परने दिया, जे करया विषूनता पाप रे, रति अरति निंद माया वृषा, वर्णीय मिथ्यात्व संताप रे, चेतन ज्ञान अजवाणी। ऐसे जो भी पाप मेरी आत्मा ने भूतकाल में किए हो उसकी घोर पश्चाताप के साथ निंदा करता हूँ। वर्तमान में वे सारे पापों से मैं अटकता हूँ और भविष्य में ऐसे पाप नहीं हो उसके लिए मैं पचखाण भी करता हूँ। इस प्रकार तीनों काल संबंधी पापों से मैं मुक्त हो रहा हूँ। एक बाजू पापों की निंदा और दूसरी बाजू सुकृतों की अनुमोदना करनी है। सुकृतों की अनुमोदना करने से हम भी वे सुकृत के भागीदार बनते हैं, हमारे भी अंतराय कर्म टूटते हैं और हमें भी वे सुकृत करने का बल प्राप्त होता है। जिस गुणों की यानी सुकृतों की अनुमोदना करते हैं वह गुण यानी सुकृत जल्द ही जल्द हमारी आत्मा में प्रकट होता है। सुकृत अनुमोदना करने से हमारे दोष दूर होते हैं, कर्मों की निर्जरा होती है। पाप जी हवा सेविया, निंदिए तेह त्रिहु काल रे, सुकृत अनुमोदना कीजिए, जीव होए कर्म विसराल रे, चेतन ज्ञान अजवाणी। सबसे पहले अरिहंत परमात्मा के सुकृतों की अनुमोदना करनी है। उनका सबसे मुख्य गुण है परोपकार। अरिहंत परमात्मा
पूरे विश्व के सभी जीवों के ऊपर उपकार करते हैं। प्रभु के कल्याणक जब होते हैं तब नरक के जीवों को भी क्षण के लिए शाता का अनुभव होता है। प्रभु भव्य जीवों को संसार सागर से पार उतारने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, देशना देकर लोगों को तारते हैं। प्रभु के ये सब गुणों की अनुमोदना करने से पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। जो मन वचन काया का शुभ योग है वे प्रभु की भक्ति करने से प्राप्त होता है। भक्त प्रभु की भक्ति करते करते खुद प्रभु बन जाता है। विश्व उपकार जे जिन करी, सार जिन नाम संयोग रे, तेह गुण तास अनुमोदी, पुण्य अनुबंध शुभ योग रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी। दूसरी अनुमोदना सिद्ध के जीवों की करनी है। उन्होंने अपने सारे कर्मों का क्षय करके आत्म गुणों को प्रकट किया है। सिद्ध भगवंत हमें अपना लक्ष्य बता रहे हैं कि हर एक आत्मा शुद्ध स्वरूपी है। सिर्फ कर्म की मलिनता के कारण उनका स्वरूप ढक गया है। अब उस शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। शाश्वत सुख का एकमात्र स्थान सिद्धावस्था है। प्रभु के मार्ग को आगे बढ़ाने का अति महत्व का कार्य आचार्य भगवंतों ने किया है। उनके कारण ही हम तक जिन शासन पहुंचा है। आचार्यों को तीर्थंकर समान माना गया है। आचार्य भगवंत खुद आचारों का पालन करते हैं और दूसरों को भी आचार पालन में जोड़ते हैं। ऐसे उत्तम आचार्य अपने आचार के माध्यम से जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करते हैं। 18 देश के सम्राट महाराजा कुमारपाल को एक बार इच्छा हुई कि मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ ऐसे हेमचंद्राचार्य जी की आंतरिक दुनिया कैसी होगी। उनका बाह्य वैभव तो दिखता है लेकिन आंतरिक वैभव भी तो जानूं। मेरे गुरु क्या वापरते हैं जरा देखूं तो सही। छुपके से एक खिड़की में से झांक कर देखा तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी लूखा सूखा रोटला वापर रहे थे। यह देखकर कुमारपाल राजा की आंखों में आंसू आ गए और अपने गुरु के प्रति अनहद बहुमान भाव प्रगटा। अहो जिन शासन, धन्य है ऐसे महान गुरु, और ऐसे महान गुरु मुझे मिले जो अपने वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ऐसा आहार वापरते हैं, उत्तम आचारों का पालन करते हैं। नमो सूरी राजा, सदा तत्व ताजा। सिद्धनि सिद्धता कर्मणा, शैथ की उपनी जे हरे, जेह आचार आचार्यनो, चरणवन सिंचवा में हरे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी। उपाध्याय भगवंत का कार्य सूत्र दान करना है। वह स्वयं अध्ययन में मस्त होते हैं और हमेशा दूसरों को अध्यापन में तत्पर होते हैं। गच्छ की ऐसी अद्भुत व्यवस्था होती है जिसमें उपाध्याय भगवंत सबको सूत्र का पाठ करवाते हैं। उसके बाद आचार्य भगवंत उस सूत्र के अर्थ बतलाते हैं। इस तरह पहले सूत्र पौरसी, उसके बाद अर्थ पौरसी सभी साधु भगवंतों को नित्य सुबह करनी होती है। इस सज्जाई की रचना करने वाले साधु भगवंत यशो विजय जी महाराज साहेब अपने स्वाध्याय गुण के कारण महोपाध्याय के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसी अद्भुत रचना करके हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जो आत्मगुणों की प्राप्ति के लिए साधना करे वो साधु, जो सबके बीच में रहने के बावजूद भी सबसे अलिप्त रहे वो साधु। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे साधु का सुख प्रति क्षण बढ़ता ही रहता है। अनुत्तरवासी देव या चक्रवर्ती का सुख भी इनके सुख के सामने कुछ भी नहीं। ऐसे साधु अपनी अपनी साधना में ऐसे डूब जाते हैं कि लोगों की बातों की उन्हें कोई असर ही नहीं होती। कोई प्रशंसा करे या कोई निंदा करे, उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे साधुओं को धन्य है। उनके दर्शन वंदन स्मरण से आत्मा निर्मल बन जाती है। ऐसे साधुओं के सानिध्य में हमें रहकर उनकी पवित्र औरा का आस्वाद लेना चाहिए। नमो लोए सब्व साहुणम, मानव जीवननो एक जसार, संयम बिना नहीं उद्धार। यौवन वयमा सुख छोड़नारा महान, आकाळमा
साधु तनारा महान। जेह वछायनु गुण भलो, सूत्र सछाय परिणाम रे, साधुनी जेह वड़ी साधुता, मूल उत्तर गुणधाम रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी। विरति यानी विराम, सावध्य कार्यों से यानी पाप व्यापार से अटकना। साधु सभी सावध्य व्यापार से विराम पाए हुए हैं, इसीलिए उनको सर्वविरतिधर कहते हैं। श्रावक आंशिक सावध्य व्यापारों से विराम पाए हुए हैं, इसीलिए उन्हें देशविरतिधर कहते हैं। ऐसे सर्वविरतिधर और देशविरतिधर को देव भी भाव से नमस्कार करते हैं, क्योंकि देव स्वयं विरति में आने का सत्व नहीं रखते। छोटे में छोटा भी पचकाण देव नहीं कर सकते। जो सम्यक दृष्टि देव है या सम्यक दृष्टि मनुष्य है, वे भी अनुमोदना के पात्र है, क्योंकि उनको परमात्मा के वचन पर अटूट श्रद्धा होती है। भले ही आचरण में लाने का सत्व उनका नहीं है, फिर भी मान्यता में तो वे एकदम दृढ़ होते हैं। जैसे सैनिक महाराजा, कृष्ण महाराजा, ये सभी श्राइक सम्यक्त्वी थे, यानी उनको प्रभु के वचनों पर 100% श्रद्धा थी, लेकिन वचन के अनुसार उनके जीवन में पालन नहीं था। ऐसे सम्यक दृष्टि संसार में रहते जरूर है, लेकिन वे पापों को पाप और पुण्य को पुण्य मानकर विवेक के साथ रहते हैं। संसार को अच्छा बिल्कुल नहीं मानते, रहना पड़ रहा है इसीलिए रहते हैं, ऐसा मानकर रहते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा को भाव से नमन करना है, और हम में भी ऐसी श्रद्धा आए, ऐसी प्रार्थना करनी है। प्रभु की आज्ञा को मन से मानना ये सम्यक दर्शन है। प्रभु की आज्ञा को जानना ये सम्यक ज्ञान है। प्रभु की आज्ञा को पालना ये सम्यक चारित्र है। हमें प्रभु की हर एक आज्ञा को पूरी श्रद्धा से मानकर, उसे बरोबर जानकर उसका यथाशक्ति पालन करना है। अगर पालन न कर सके तो कम से कम इतना तो जरूर करना है कि प्रभु की हर एक आज्ञा को मानना तो जरूर है। जेह विरति देश श्रावक तणी, जेह समकित सदाचार रे, समकित दृष्टि सूर नर तणु, तेह अनुमोदी सार रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी। अन्य यानी जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन वे मार्ग में आ चुके हैं, मार्गानुसारी गुण इनमें प्रकट हुए हैं, अनादि का गाढ़ मिथ्यात्व अब मंद हुआ है। ऐसे जीव स्वभाव से ही सरल, नम्र इत्यादि गुण वाले होते हैं। हमें भावों से ऐसे जीवों की, उनके गुणों की अनुमोदना करनी है। जिस गुण की अनुमोदना हम करेंगे वह गुण हमारे अंदर जल्दी ही प्रकट होगा। गुणों की अनुमोदना समकित का बीज यानी कारण बनती है। इसीलिए हमें आसपास में कहीं पर भी, किसी में भी कोई भी गुण दिखे तो उसकी सच्चे हृदय से अनुमोदना करनी चाहिए। अन्यमा प्रणदयादिक गुणों, जेह जिन वचन अनुसार रे, सर्वति चित्त अनुमोदी, संकित बीज निर्धार रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी। जो व्यक्ति अब तीव्र भावों से पाप नहीं करता, जिसे संसार के अंदर विशेष राग भाव नहीं है, सिर्फ कर्तव्य के रूप में वह प्रवृत्ति करता है, हर एक परिस्थिति में उचित आचरण यानी जिस समय जो करने से ज़्यादा लाभ हो ऐसी ही प्रवृत्ति वो करता है, ऐसे जीव को शास्त्रीय परिभाषा में अपूर्णवर्धक कक्षा के जीव कहते हैं। उसका मतलब अब ये जीव मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति यानी कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की नहीं बांधने वाले ऐसे जीव भी अनुमोदना के योग्य है। मोक्ष मार्ग में उनका प्रयाण शुरू हो गया है। पाप नवी तीव्र भावे करे, जेहने नवी भव राग रे, उचित स्थिति जेह सेवे सदा, तेह
जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर। हमें अपनी दृष्टि को इतनी उदार बनानी है जिससे उसे दूसरों के छोटे में छोटे गुण दिखे। हर एक व्यक्ति में गुण तो छिपे हुए हैं, सिर्फ हमें देखने आने चाहिए। किसी के गुण दिखे या कोई अच्छी बात पता चले तो वह सुनकर मन में आनंद होना चाहिए, वचन से अनुमोदना के शब्द बोलने चाहिए और काया से भी आनंद व्यक्त करना चाहिए। आंखों में हर्ष के आंसू भराने चाहिए। अपनी छोटी भी गलती हमें बड़ी लगनी चाहिए, वह खटकनी चाहिए। अपने दोषों के प्रति धिक्कार भाव लाना चाहिए। हमसे अधम व्यक्ति इस जगत में कोई हो नहीं सकता। कितने दोष है मुझ में, कितना पापी हूँ मैं, दोषों का भंडार हूँ। ऐसे अपनी आत्मा को धिक्कारते हुए उसे निर्गुण मानना है। थोड़ लो पण गुण परतणो, सांभळी हर्ष मन आण रे, दोष लव पण नीच देखता, निर्गुण निज आत्मा जान रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी। चार शरण का स्वीकार, दुष्कृत गर्हा और सुकृत अनुमोदना रूपी उचित व्यवहार का आलंबन करने से परिणाम यानी चित्त की स्थिरता प्राप्त होती है। मन एकदम शांत बनता है, अपने अंदर उसे आनंद की अनुभूति होती है। व्यवहार से हम बाह्य पदार्थ या व्यक्ति को सुख दुख का कारण भले ही मानते हो, लेकिन निश्चय से तो हमारे सुख दुख का कारण हम खुद ही है, यानी हमने किए कर्म ही है। कोई दूसरा हमारा हित या अहित नहीं कर सकता। बस यह निश्चय नय की भावना से भावित करना है अपने आप को। इससे हमारे पापों का नाश होगा और नए कर्म बंध से आत्मा अटकेगी। उचित व्यवहार अवलंबने, देव करी स्थिर परिणाम रे, भावी शुद्ध नय भावना, पाप नाशन तनु भाव रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी, संताप रे। अपने आप को कहना है कि हे चेतन, तू शुद्ध, निरंजन, निर्मल आत्मा है। तू देह यानी शरीर नहीं, उससे अलग है, शरीर में रहने वाला है। तू मन नहीं, लेकिन उससे भिन्न मनन यानी चिंतन करने वाला है। तू वचन नहीं, लेकिन उससे अलग वचन को उच्चारने वाला है। तू पुद्गल भी नहीं, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है गलन पूर्ण होना यानी बढ़ना, कम होना, नाश होना, उत्पन्न होना। पुद्गल को वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है। तू तो अविनाशी है, अजरा अमर है, अरूपी स्वरूप है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अव्यावाद सुख स्वरूप है। जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसको अब स्व को छोड़कर पर में जाने की इच्छा नहीं होती। उसे तो सब कुछ अपने अंदर ही मिल गया है। देह मन वचन पूतगल तदी, कर्मति भिन्न तुझ रूप रे, अक्षय अकलंक जीवनो, ज्ञान आनंद स्वरूप रे, चेतन ज्ञान अजवाड़ी, ताड़ी मोह संताप रे। जिस तरह तेज पवन के कारण समुद्र में लहर ऊपर की ओर उछलती है,
तूफान आता है, उसी तरह कर्मों के उदय से जीव में अलग अलग कल्पना यानी संकल्प विकल्पों की लहर उठती है और वह बस कल्पना ही करते रहता है। बाह्य पदार्थों में सुख मानकर उसको पाने की मेहनत करता है, लेकिन बेचारा निष्फल जाता है। जब इन सब से थक जाता है, कोई ज्ञानी के उपदेश से वह बाह्य पदार्थ को छोड़कर अंदर की दुनिया की ओर दृष्टि करता है और उसमें ही जब वह स्थिरता को पाता है, तब अपने सहज रूप को प्राप्त करता है। कर्मथि कल्पना उपजे, भवन्ति जिम जगदि वेद रे। रूप प्रगटि सहज आवणु, देखता दृष्टि सिर वेद रे। चेतन ज्ञान अजवाणी, ताड़िये मोह संताप रे। धर्म रूपी कवच को हमें धारण करना है। धर्म यानी जो दुर्गति में गिरने वाले आत्मा को धार कर रखे, यानी गिरते हुए बचाए और उसे सद्गति में ले जाए। हमें सच्चे धर्म की पहचान करके उसकी धारणा करनी है। जो धर्म मोहनीय कर्म को नाश करने में समर्थ है, वह सच्चा धर्म। मोहनीय कर्म आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु, वह सबसे बड़ा चोर है जो आत्मधन को लूट रहा है। हमें धर्म के सहारे इसको खत्म करना है। अब तक हमारी रुचि संसार की बातों को जानने की ही थी, जिससे लाभ कुछ भी न हो। ऐसी जानकारी क्या काम की? जो जानकर हमारे आत्मा का कल्याण हो, हमारे गुणों की वृद्धि हो, दोषों का नाश हो, वह ही सही रूप में जानना है, वह ही ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को पाने की रुचि बढ़ानी है और इससे कर्म का बल कमज़ोर करना है। सम्यक ज्ञान से हम कर्मों को आते हुए रोक सकते हैं या आए हुए कर्मों को दूर भी कर सकते हैं। ज्ञानी श्वासोश्वास में करे कर्मनो क्षय। अज्ञानी जीव बड़ी बड़ी साधना करके भी जितना कर्म क्षय नहीं करता, उससे ज़्यादा ज्ञानी सिर्फ एक श्वासोश्वास में करते हैं। धारता धर्मनी धारणा, मारता मोहवड चोर रे। ज्ञान रुचि वेद विस्तारता, वारता कर्मणो जोर रे। चेतन ज्ञान अजवाणी, ताड़िये मोह संताप रे। राग यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति लगाव, वह एकदम पसंद आनी, उसमें ममत्व की बुद्धि करनी, उसे प्राप्त करने के लिए और प्राप्त होते ही दूर न होने देने के लिए मेहनत करनी। जिस पर राग होता है वह वस्तु या व्यक्ति के कारण, उसकी उप्राप्ति के कारण या वियोग के कारण जीव को द्वेष आता है। यह राग द्वेष बहुत ही खतरनाक है, आत्मा को अपने बंधन में बांध कर रखते हैं। परमात्मा की सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह ही है कि राग द्वेष को दूर करो। कोई भी कार्य करते करते हमारे राग द्वेष कम हो, वह ही लक्ष्य रखना। पूर्व में हो गए मुनि भगवंतों को उनके वचनों को याद करना है। उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियों में समता रखी, वह याद करना है। उस प्रकार से हम भी समता रखने की मेहनत अगर करेंगे तो हमारे भी कर्मों की निर्जरा होगी। राग विष दोष उतारता, जारता द्वेष रस शेष रे। पूर्व मुनि वचन संभारता, वारता कर्मणि शेष रे। चेतन ज्ञान अजवाणी, ताड़िये मोह संताप रे। ऊद यानी ऊपर, आसीन यानी बैठने का स्वभाव, उदासीन भाव यानी पर पदार्थों से ऊपर उठकर एकदम निर्लेप बन जाना, अपेक्षाओं से रहित बनना, प्रशंसा या निंदा दोनों की उपेक्षा करना, यह उदासीन भाव ही मोक्ष मार्ग है। अब उसे छोड़े बिना हमें आगे बढ़ते रहना है जब तक परम धाम की प्राप्ति न हो।
यह उदासीन भाव यानी मुंह चढ़ाकर बैठने की बात नहीं है, लेकिन राग द्वेष से पर होकर दृष्टा भाव में, माध्यस्थ भाव में रहने की बात है। उदासीन भाव में सिद्ध के सुख का आस्वाद कर सकते हैं। देखिए मार्ग शिव नगरनो, जे उदासीन परिणाम रे। तेहड़ छोड़ता चाली, पामी जीव परम धाम रे। चेतन ज्ञान अजवाई, तारी मोह संताप रे। श्री नए विजय जी महाराज साहिब के शिष्य महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहिब ने यह सज्जाई की रचना की है। इसमें आत्मा को हित शिक्षा दी गई है जो अमृत की बेल समान है। जो भी व्यक्ति उसका भाव से स्वीकार करेगा यानी पालन करेगा, वह लोक में यश कीर्ति को प्राप्त करेगा, वह अजरा अमर बन जाएगा। हम इस अमृत का पान करके अपने दोष रूपी विष को दूर कर सकते हैं। ऐसी शक्ति हम सभी को मिले, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। श्री नए विजय गुरु शिष्यने, शेकड़ी अमृत वेल रे। एह जी चतुर नर आदरी, तेलहि सुयश रंग रेल रे। चेतन ज्ञान अजवाई, तारी मोह संताप रे। चेतन ज्ञान अजवाई, तारी मोह संताप रे। चेतन ज्ञान अजवाई, तारी मोह संताप रे। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।